आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जेटेट सर्टिफिकेट के वैलिडिटी को लेकर के, यानी कि आखिर जेटेट क्या 7 साल के लिए वैलिडिटी है या जेटेट आपका आजीवन वैलिडिटी है। इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा डाउट आया था और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत कोई डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि आखिर वैलिडिटी कितना दिनों की होती है अगर आप एक बार जेटेट पास कर लेते हैं। अगर हम लोग जेटेट की बात करें तो इस बार जो जेटेट आया आपका लगभग 8 साल के बाद जेटेट का फॉर्म आप लोगों को देखने को मिला। तो ऐसे में बहुत कोई ये सोच रहे होंगे कि किसका वैलिडिटी क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि 2022 में एक नियम पारित हुआ था स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, और जेटेट नियमावली 2022 में ये बात बताया गया है आपका कि आपका जो प्रमाण पत्र होगा जेटेट का वो आपका आजीवन वैलिडिटी रहेगा। और इसके साथ साथ उस नियमावली में ये भी बताया गया था कि जो लोग 2012 यानी कि जेटेट एक बार 2012 में हुआ था, फिर हुआ था आपका जेटेट 2016 में 2016 में, और अब जाके 2024 में आपका जेटेट होने वाली है। तो 2012 वाला का भी सर्टिफिकेट जो है आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा, 2016 वालों का भी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। तो ये डाउट आप निकाल दें अपने मन से कि आपका सर्टिफिकेट 7 साल 2 साल 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। जैसा आपका सीटेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया, उसी प्रकार से जेटेट का सर्टिफिकेट भी अब आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। उसके अलावा एक सेकेंड क्वेश्चन जो सब कोई डाउट में आ रहा था वो है आपका कि आपका कट ऑफ मार्क्स को लेकर के। तो जेटेट का जो नया आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी को कितना मिनिमम परसेंटेज मार्क्स लाना होगा सो दैट आप जेटेट के लिए क्वालिफाई हो जाए। ये देखने को मिला है पहले वाले में 2012 में 2016 में कि आपका मार्क्स तो आ रहा था बट फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? तो आप याद रखिएगा कि आपको जो है सेक्शनल कट ऑफ भी पास करना है। जैसे हम लोग अगर बात करें जनरल कैटेगरी का तो ओवरऑल आपको 60% लाना है, यानी 150 का 60% अगर आप निकालेंगे तो 90 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। सिर्फ 90 मार्क्स लाने से आप जेटेट पास नहीं हो जाएंगे, आपका ये भी चेक किया जाएगा कि जो 5 सेक्शन है आपका जेटेट पेपर 1 जेटेट पेपर 2 में, तो वहाँ 5 सेक्शन में भी आपको हर एक सेक्शन से एक क्राइटेरिया है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने का। जैसे जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना होगा। जैसे सीडीपी का आपका 30 मार्क्स का फुल मार्क्स है सीडीपी में, तो 30 का 40% कितना होता है? 12 मार्क्स होता है। तो सीडीपी में आपको 12 नंबर हर हाल में लाना होगा। अगर आप मान लेते हैं कि 110 नंबर 120 नंबर लाते हैं ओवरऑल, बट आपका सीडीपी में नंबर कम हो जाता है। सीडीपी में आप मान लेते हैं कि वहाँ पर आप 10 नंबर लेके आते हैं, 11 नंबर लेके आते हैं, 11.5 नंबर नेगेटिव नहीं है तो 11 नंबर लेके आते हैं आप, 10 नंबर लेके आते हैं, तो भी आप जेटेट पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जो है सेक्शनल कट ऑफ भी पास करें। सेक्शनल कट ऑफ पास करना बहुत सारे एग्जाम में कंपलसरी होता है। अगर सेक्शनल कट ऑफ आप पास नहीं कर पाएंगे तो पूरा का पूरा जो एग्जाम में आप कितनों मार्क्स लाए आपका कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप हर एक सेक्शन को प्रॉपर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि एक ही सेक्शन में आप ध्यान दे रहे हैं और बाकी सेक्शन को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जेटेट की बेहतर तैयारी के लिए अपना जो एप्लीकेशन है एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वहाँ भी आपका कोर्सेस रन हो रही है, यूट्यूब में आपका क्लासेस चल रही है, उन सारे क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पर देखिए। साथ ही एनसीईआरटी बुक्स को और जेसीईआरटी बुक्स को आप फॉलो कीजिए। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, सिलेबस अभी तक जैक की ओर से नहीं दिया गया और जैसा फील हो रहा है कि सिलेबस हो सकता है कि दे भी दे, अलग बात है, बट आई थिंक अगर देना ही रहता तो पहले ही दे दिए रहते जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुए लगभग 1 सप्ताह के समय बीत चुका है और अभी तक सिलेबस के बारे में कोई भी अपडेट जो है जैक की तरफ से नहीं दिया गया। सिर्फ इतना बताया गया है कि पेपर 1 वालों का जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो इंटर लेवल का रहेगा, इंटर स्तरीय पेपर देखने को मिलेगा, और 6 to 8 वालों का आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इंटर लेवल की सिलेबस की बात करें तो जैक की सिलेबस आप देख सकते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ झारखंड से होंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पास आउट होंगे इंटर का और क्लास 10th का। तो क्लास 10th
का सिलेबस देख लीजिएगा, क्लास 12 का सिलेबस देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें 6 to 8 वालों के लिए, तो आई थिंक 6 to 8 वालों के लिए जो सिलेबस है, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप देख सकते हैं, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप देख सकते हैं। जो अपना यूनिवर्सिटीज़ है झारखंड में, उन सारे यूनिवर्सिटीज़ का किसी भी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप देख लेंगे, वहाँ से आप चीज़ों को जो है तैयार कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, इससे पहले जेटेट हुआ था 2016 में, और उस जेटेट में जो क्वेश्चन का लेवल था उस टाइम सिलेबस प्रॉपर दिया गया था, और इस बार सिलेबस देने में अभी लेट हो रहा। तो हो सकता है कि कुछ दिन और अगर हम लोग इंतजार कर लेंगे तो सिलेबस हो सकता है कि जैक की ओर से जारी कर दिया जाए। बट जब तक सिलेबस जारी नहीं होगा, आप ये सोच रहे होंगे तब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर बहुत लेट हो सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है सितंबर में आई थिंक लेने का प्लानिंग है। जैसा न्यूज वगैरह में आ रही है कि सितंबर तक जेटेट का एग्जाम ले लेना है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है कि आप सिलेबस का इंतजार करेंगे, फिर आप नोट्स बनाएंगे, फिर आप तैयारी करेंगे, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए अभी आपके पास जो सिलेबस अवेलेबल है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप तैयारी कीजिए। फिर अगर सिलेबस जारी होता है तो आपको ये पता चलेगा कि आप 50% सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लिए होंगे, और कुछ एक आध टॉपिक ऐसा होगा जो आपको वहाँ नया देखने को मिलेगा, और उस टाइम आपके पास काफ़ी समय बचा रहेगा, तो उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, खुद से आप तैयारी कर सकते हैं, या आप कोई कोर्सेज का हेल्प ले सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, टाइम के अकॉर्डिंग, आपके सुविधा के अकॉर्डिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप सिलेबस का इंतजार ना करें। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया, सबसे पहले तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा, और आप फोकस्ड हो जाएंगे एक काम के प्रति। आज हम लोग क्रिएटिविटी का क्लास ले रहे थे एप्लीकेशन में, तो वहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिएटिव पर्सन जो होता है वो लोग क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं उस पर फोकस्ड होकर करते हैं। तो इसलिए आपको भी, आपके पास अभी कौन सा एग्जाम है, अगर हम लोग बात करें झारखंड के विद्यार्थियों के टर्म्स में, तो आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ जेटेट का एग्जाम है। कोई टीचिंग वाला एग्जाम तो है नहीं। 6 to 8 का एग्जाम आई थिंक अब 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ एक काम है, और वो है जेटेट एग्जाम को क्लियर करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेटेट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस होके कुछ दिन पढ़ना है, ज़्यादा दिन भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, 2 से ढाई महीना आपको पढ़ लेना है, और आपका सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। मान लेते हैं कि इस बार अगर आपका जेटेट क्लियर नहीं होगा, तो फिर कब जेटेट का वैकेंसी आएगा ये कहना मुश्किल है। और इस बार सीटेट को तो वैलिड कर दिया गया था, जिसका केस वगैरह आपका कोर्ट वगैरह में चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है कि सीटेट को मान्यता वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो सब जो सिचुएशन है आपका, वो पूरा डाउट वाला सिचुएशन में हो जाएगा। तो आप अपना कन्फर्मेशन वाला सिचुएशन लाने के लिए इसी बार जेटेट को क्लियर करने के प्रयास करें, सो दैट आपको बाद में कोई डाउट का सिचुएशन नहीं रहे। जब भी फॉर्म आए टीचर रिक्वायरमेंट वाला, आप डायरेक्ट भर पाए। और अब अगर आप जेटेट का तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बाकी एग्जाम्स में काम नहीं आएगा, बहुत सारे एग्जाम में आपका काम आएगा। जेटेट का पढ़ा हुआ सारा चीज़, जीएस का सेक्शन हो गया, सोशल साइंस का सेक्शन हो गया, लैंग्वेज का सेक्शन हो गया, इसलिए पढ़ते रहिए। और जितना भी हेल्प हो सके हम अपने साइड से, चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशन माध्यम से आप लोगों को करते रहेंगे। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, एग्जाम नैनो सर्च कीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, लिंक से भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में जा करके एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।